हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपसे बात करने वाले हैं यूनिट 5 की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक, जो कि है इनहेरिटेंस। ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट, डायरेक्टली लॉन्ग क्वेश्चन। जितना भी कंटेंट आपको बताया जा रहा है बहुत डिटेल कंटेंट होगा, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं इनहेरिटेंस। ठीक, तो बेसिकली अगर आप इनहेरिटेंस से थोड़ा बहुत अवेयर हो, स्टार्टिंग की मतलब कि पहले यूनिट में भी इनहेरिटेंस को छोटा सा पार्ट आया था, वहाँ डिस्कस भी किया था। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, आपने देखा होगा अपने घरों में कि कुछ ऐसी जेनेटिक्स आदतें होती हैं। ठीक, मतलब कि कुछ ऐसी आदतें लाइक वो आपके दादाजी में थी, दादाजी से आप में आई, सॉरी आपके पिताजी में, देन आप में, और आप ये भी देख रहे हैं कि आपके आगे आपकी जनरेशन है, नेक्स्ट अपकमिंग जनरेशन है, उसके अंदर भी ऐसी आदत है। लाइक हम शॉर्ट हाइट, ठीक है, देखा होगा कि कभी ऐसी कुछ फैमिलीज होती हैं जिसके जितने सारे जो मेल्स होंगे ना, सब बस शॉर्ट हाइट के होते हैं, बिकॉज इनहेरिटेड, ये इनहेरिट कर रहे हैं, वो अपने फोर फादर से ये सारी चीज इनहेरिट करते हुए आ रहे हैं। ठीक, ये उनके ब्लड में है। तो कुछ ऐसा इनहेरिटेंस होता है, यानी कि अपने पिताजी से कुछ प्रॉपर्टी एक्वायर करना, कुछ उनकी आदतें आपके अंदर होना, कुछ उनकी होना, कुछ आपकी अपनी पर्सनल नई आदतें होंगी। ठीक, जैसे आपको आपके पिताजी को बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ठीक, आपको बुक्स पढ़ना भी अच्छा लगता है, उसके साथ साथ आपका अपना टाइम अपने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पे भी वेस्ट करना अच्छा लगता है। ठीक, ये आपकी नई आदत है, लेकिन आपके पिताजी को तो ये आदत नहीं है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपनी मतलब टाइम को वेस्ट करना। ठीक, तो कुछ इस तरीके से, तो यही इनहेरिटेंस है, इसको देखते हैं क्या लिख के आना है क्या नहीं लिख के आना, पढ़ते हैं वन बाई वन। ठीक, तो इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस इज अ मैकेनिज्म दैट अलाउ अ न्यू क्लास, ठीक, known as the derived class, to inherit the property and method from existing class called the base class. This concept enables the code reuse and establish a hierarchical relationship between classes. By inheriting from a base class, the derived class can access and extend the functionality of the base class, leading to more organized and maintainable code. Inheritance, the support and various types of relationship, including single inheritance, types हैं कुछ, ठीक, जैसे सिंगल इनहेरिटेंस है, मल्टीपल है, हायरार्किकल है, इन सब के बारे में बताएंगे वन बाई वन। क्या होता है, क्या होता है कि कोई आपकी बेस क्लास है, बेस क्लास से आप अपने पिताजी को रिलेट कर सकते हैं, देखिए पेरेंट्स। ठीक, एक इनकी डेरिवेट क्लास होगी। ठीक, आप क्या इनके चाइल्ड हैं, ये डेरिवेट क्लास है। ठीक, अब क्या होगा कि डेरिवेट क्लास जो है कुछ प्रॉपर्टी लेके आएगी अपने, मतलब पिताजी से लेके आए प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी कह लीजिए, प्रॉपर्टी लेके आए ना पिताजी की, वो अपनी नई ऐड कर रहे हैं, सेम चीज। ठीक, ऐसा ही यहाँ होता है। अब ये जो आपकी ये तो है बेस क्लास, और ये है डेरिवेट क्लास। अब डेरिवेट क्लास क्या करती है, बेस क्लास की कुछ प्रॉपर्टी और एग्जिस्टिंग मेथड्स को एक्वायर कर लेती है। ठीक, ले लेती है। इससे क्या होता है, कोड की रीयूजेबिलिटी, या कोड रीयूज हो जाता है। मतलब कि बार बार ऐसा नहीं है कि वही जो चीजें फंक्शन है, फीचर है, वो आपने बेस क्लास के अंदर मेंशन किया और आपको हर एक क्लास के में बार बार वो फीचर मेंशन करना पड़ रहा है। आप ऐसा नहीं करेंगे। इस चीज को ओवरकम करने के लिए जो कॉन्सेप्ट आता है आपका इनहेरिटेंस का आता है, यानी कि आप वो लाइन ऑफ कोड बार बार ना लिखकर उनको क्या है बेस क्लास के अंदर मेंशन करेंगे और उन सब चीजों को एक्वायर कर सकते हैं जहां जरूरत पड़ती है उनकी डेरिवेट क्लास बना के। ठीक, ये चीज होती है आपकी इनहेरिटेंस। ठीक, अब सिंटैक्स ऑफ इनहेरिटेंस देखते हैं क्या होता है। सिंटैक्स ऑफ इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस, इनहेरिटेंस इज डिफाइंड यूजिंग द सिंबल फॉलो बाय द एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। ठीक, अब इसमें एक्सेस मॉडिफायर का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, सॉरी, इनहेरिटेंस में। बिना इनकी सहायता से क्या हम एक्सेस कर सकते हैं किसी डेटा मेंबर को या मेंबर फंक्शन को?
अगर वो पब्लिक है तो कर पाएंगे, प्राइवेट होगा तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, प्रोटेक्टेड होगा तो कर लेंगे डेरिवेट क्लास में। ऐसा कुछ रूल होता है। ठीक, पढ़ के आए हैं, एक्सेस मॉडिफायर के अंदर आपको पढ़ाया था। ठीक, सिंटेक्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले क्या है, आप अपनी बेस क्लास को डिफाइन करेंगे। ठीक, बेस क्लास के बाद क्या है, एक डेरिवेट क्लास रहेगी। उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर, किस प्रकार के एक्सेस स्पेसिफायर से आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं उसकी प्रॉपर्टी को। देन बेस क्लास का नाम, देन उसकी बॉडी होगी। कुल मिला के क्या है, जैसे कि यहाँ पर कोई क्लास बनाई है आपने बेस क्लास के नाम से, बेस क्लास के नाम से, इसके अंदर आपने डिफाइन कर दिया पब्लिक। ठीक, पब्लिक अपना एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन कर दिया। देन जब आपको डेरिवेट क्लास के अंदर इसको देखेंगे तो डेरिवेट क्लास देन एक्सेस मॉडिफायर आपको वहां पे पब्लिक लिखना पड़ेगा और अपना बेस क्लास का नाम। ठीक है, जब जाके आप उसकी बॉडी में काम करेंगे। ठीक, नेक्स्ट, बेस क्लास इज द क्लास बीइंग इनहेरिटेड फ्रॉम, जहां से इनहेरिट करना है। डेरिवेट क्लास इज द क्लास दैट इनहेरिट फ्रॉम द बेस क्लास, जो कि इनहेरिट करता है। ठीक, एक्सेस स्पेसिफायर डिटरमाइन द एक्सेस लेवल ऑफ द बेस क्लास, यानी कि आप क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, बाय द हेल्प ऑफ पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। अब इनके लिए थोड़ा बहुत बनाया है कोड वोड, देखते हैं। हाउ टू मेक अ, सबसे पहले हमने देखा है हाउ टू मेक अ प्राइवेट मेंबर इनहेरिटेबल, हम किसी प्राइवेट मेंबर को कैसे इनहेरिट कर सकते हैं। अब एक आई थी ना कि प्राइवेट मेंबर्स को आप इनहेरिट नहीं कर सकते, एक टेबल भी बनवाई थी हमने कि प्राइवेट मेंबर को इनहेरिट नहीं कर सकते, आप उसी को कुछ एक्सेस करने के तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है यूज द प्रोटेक्ट एक्सेसिफायर। ठीक, अब क्या, चेंज द प्राइवेट मेंबर टू प्रोटेक्टेड बेस क्लास। क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइवेट मेंबर को प्रोटेक्टेड बेस क्लास में चेंज करेंगे। दिस मेक देम एक्सेसिबल टू डेरिवेट क्लास, जिससे कि, और ये बताया था कि प्रोटेक्टेड को तो आप डेरिवेट क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट को नहीं कर सकते। तो आप पहले क्या करेंगे, प्राइवेट को प्रोटेक्टेड में कन्वर्ट करेंगे, देन उसको डेरिवेट के अंदर एक्सेस करेंगे। ठीक, जैसा कि यहाँ पे कोड है, इस कोड से समझते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या है, एक बेस क्लास डिफाइन की। ठीक, बेस क्लास के अंदर मैंने एक प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर बनाया जिसका नाम ही प्रोटेक्टेड मेंबर रखा। ठीक, देन पब्लिक के अंदर एक कुछ मेंबर फंक्शन है, सेट प्रोटेक्टेड मेंबर नाम का मेंबर फंक्शन है। अब इसको तो यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि प्रोटेक्टेड है इजीली, और अपनी क्लास के अंदर इसको वहां पे एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट को हो, चाहे आपका प्रोटेक्टेड हो, चाहे आपका पब्लिक हो, बेस क्लास के अंदर इजीली एक्सेसिबल होता है। ठीक है, इसके बाहर दिक्कत आती है एक्सेस करना। तो डायरेक्टली मैंने प्रोटेक्ट मेंबर के अंदर जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है उसको पास कर दिया। अब इस इन गेट डॉट प्रोटेक्टेड मेंबर के प्रोटेक्टेड मेंबर में क्या है, उस प्रोटेक्ट मेंबर को रिटर्न करा दिया। ठीक, ये भी इस क्लास का ही पार्ट है। देन डेरिवेट क्लास के अंदर देखते हैं क्या है, इसकी अब एक डेरिवेट क्लास बनाई। डेरिवेट क्लास का देखिए सिंटेक्स भी आप देख सकते हैं। डेरिवेट क्लास, नाम इसका डेरिवेट ही रखा है, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर और क्लास का नाम। ठीक, अब इसके अंदर हमने पब्लिक वॉइड एक्सेस प्रोटेक्टेड मेंबर, यानी कि पब्लिक के अंदर ये एक फंक्शन बनाया है। ठीक है, थोड़ा नोट्स में आगे पीछे हो गया। देन उसके बाद के बनाया मैंने, एक्सेस किया है एक प्रोटेक्टेड मेंबर को थ्रू बेस क्लास मेथड सेट प्रोटेक्टेड मेंबर 10। ठीक, इंट वैल्यू के अंदर गेट प्रोटेक्टेड मेंबर को कॉल कराया है। अब गेट प्रोटेक्टेड मेंबर को कॉल कराया है जब भी यहाँ पे जाके प्रोटेक्टेड मेंबर के अंदर आपका 10 असाइन होगा। अगर मैं इसको कॉल नहीं कराऊंगा तो ये काम नहीं करेगा। और ये किसका है, ये बेस क्लास का है। ठीक है, अब मतलब कुल मिला के सार क्या निकलता है, सार ये कहता है इस चीज का कि मैंने कैसे डेरिवेट क्लास के अंदर पहले एक प्रोटेक्टेड मतलब प्राइवेट मेंबर को प्रोटेक्ट में कन्वर्ट करने के बाद जब जाके एक्सेस किया है। ठीक, कुल मिला के बात ये आती है। अब नेक्स्ट वन, प्रोवाइड पब्लिक और प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर, यानी कि हम पब्लिक या प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर बना सकते हैं। अब ये बात जाहिर सी बात है कि पब्लिक और प्रोटेक्टेड को हम डेरिवेट क्लास के अंदर इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, विद द हेल्प ऑफ जो भी ऑपरेटर वगैरह यूज कर रहा है उसकी हेल्प से। ठीक, इस एग्जाम्पल को आप पढ़ सकते हैं। इन नोट्स में अगेन दोबारा से एक्सेस मॉडिफायर का ब्रीफ हमने दे दिया है कि एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं। मतलब आपके जो डेटा मेंबर फंक्शन को एक ऐसी फंक्शनलिटी प्रोवाइड कराते हैं कि हम इनको कहाँ का एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि एक तरीके से उनका स्कोप बताना। ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर आर द कीवर्ड यूज टू कंट्रोल द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द क्लास। ठीक, एंड मेथड एंड अदर क्लास मेंबर।
क्लास मेंबर्स क्या, मेंबर और डेटा मेंबर ही तो होते हैं। इट ऑल्सो इंश्योर व्हाट फंक्शन एंड प्रॉपर्टी आर इनहेरिटेड फ्रॉम द क्लास एंड डेरिवेटिव क्लास, और ये इस चीज को भी इंश्योर करते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपकी इनहेरिटेड हो रही है। अगर उस पर वैलिड एक्सेस मॉडिफायर लगाया है जब ही हो पाएंगी। अब ये ऐसे नहीं है कि प्राइवेट को आप डायरेक्टली एक्सेस कर लोगे, प्राइवेट को कभी आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। उसकी जगह आपका अगर पब्लिक होता है और प्रोटेक्टेड होता है उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट को इजीली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। फिर ये पब्लिक के बारे में थोड़ा सा लिख रखा है, द मेंबर दैट आर पब्लिक इन अ बेस क्लास आर डेरिवेट एज अ पब्लिक इन डेरिवेट क्लास इफ डेरिवेट पब्लिकली, यानी कि उसको पब्लिकली डेरिवेट कराया जाए तो आप इसको इनहेरिट कर सकते हो। प्राइवेट के अंदर क्या होता है, पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द बेस क्लास बिकम प्राइवेट मेंबर ऑफ द डेरिवेट क्लास। ठीक, when inherited privately, private member are never inherited। सिर्फ आप इस लाइन में फोकस करें, प्राइवेट मेंबर आर नेवर इनहेरिटेड। अगर इसको इनहेरिट भी करना कब करा पाओगे आप, इसको प्राइवेट मेंबर को कन्वर्ट करोगे किसके अंदर, पब्लिक या प्रोटेक्टेड के अंदर, जब जाके आप इसको इनहेरिट करा पाओगे। कुल मिला के बात ये है। प्रोटेक्टेड क्या होता है, द प्रोटेक्टेड मेंबर कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास बट दे कैन बी इनहेरिटेड इन डेरिवेट क्लास। डेरिवेट क्लास के अंदर तो इसको एक्सेस किया जा सकता है। ठीक, अब इसकी एक छोटी सी टेबल है जो पहले ही नोट्स में दे रखी है कुछ उसी तरीके से। अब यहाँ पर हमने एक टेबल बनाई है। अब ये टेबल आपको थोड़ा सा एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू देगी, क्या है कैसे। अगर आप पब्लिक मेंबर के अंदर किसी पब्लिक डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को कॉल कराते हैं वो पब्लिकली बिहेव करेगा। अगर प्राइवेट के अंदर आप पब्लिक मेंबर को कॉल कराते हैं तो प्राइवेटली बिहेव करेगा। अगर प्रोटेक्टेड के अंदर कराते हैं तो वो प्रोटेक्टली बिहेव करेगा। बिहेव कौन कर रहा है, आपके पब्लिक मेंबर बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, पब्लिक डेरिवेशन के अंदर पब्लिक की तरह, प्राइवेट के अंदर प्राइवेट की तरह, प्रोटेक्ट के अंदर प्रोटेक्ट की तरह। ये नहीं होगा कि पब्लिक मेंबर था तो अब डेरिवेट क्लास की प्राइवेट क्लास के अंदर वो पब्लिक रहेगा, नहीं, वहां वो प्राइवेट की तरह काम करेगा। अगर उसको प्राइवेट डेरिवेट क्लास के अंदर कॉल किया है या फिर इनहेरिट किया है। ठीक है, प्राइवेट मेंबर ये तो इनहेरिट होते ही नहीं है। ठीक, प्रोटेक्टेड मेंबर, अगर प्रोटेक्टेड मेंबर को पब्लिक डेरिवेट क्लास के अंदर इनहेरिट किया है तो प्रोटेक्टेड बिहेव करता है, प्राइवेट के अंदर इनहेरिट किया है तो प्राइवेटली बिहेव करेगा, और प्रोटेक्ट के अंदर वो इनहेरिट किया है तो प्रोटेक्टली बिहेव करेगा। ठीक, प्रोटेक्ट हमेशा प्रोटेक्ट ही रहता है, पब्लिक के अंदर पब्लिक रहता है, बाद बाकी जैसा उसका एक्सेस मॉडिफायर के अंदर उसे कॉल कराया है वो वैसी ही मतलब अपनी पोजीशन कर लेता है। ठीक, कुछ इसी टेबल के रिगार्डिंग की पॉइंट लिख दिए हैं यहाँ पे। की पॉइंट क्या कहते हैं, पहला की पॉइंट कहता है प्राइवेट मेंबर नेवर बी इनहेरिटेड। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इफ पब्लिकली इनहेरिटेड, पब्लिकली अगर हम किसको इनहेरिट कर रहे हैं तो पब्लिक मेंबर विल बी पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर विल बी प्रोटेक्टेड, यानी पब्लिक मेंबर तो पब्लिक रहेगा और प्रोटेक्टेड मेंबर प्रोटेक्टेड रहेगा। इफ वी इनहेरिट अंडर द प्रोटेक्ट एक्सेसिफायर, यदि हम उसे प्रोटेक्टेड एक्सेसिफायर के अंडर इनहेरिट कर रहे हैं तो पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड बिकम प्रोटेक्टेड, मींस दैट, ठीक, वो प्रोटेक्टेड बन जाते हैं। ठीक, लास्ट पॉइंट, प्रोटेक्टेड मेंबर कैन नॉट बी एक्सेस इन द ड्राइवर फंक्शन डायरेक्टली। ठीक, जस्ट लाइक प्राइवेट मेंबर्स they can be accessed using other public or private or protected member function। ठीक, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, कुल मिला के अपने AK2 से रिलेटेड। ये तो था थोड़ी जनरल नॉलेज की चीजें, लेकिन आप इस चीज को नहीं कंसिडर करते हैं तो कोई ऐसा खासा दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर AK2 के क्वेश्चन में, AK2 की मतलब क्वेश्चन पेपर में इनहेरिटेंस का क्वेश्चन आता है तो आपको अब से जो बताया जा रहा है वो सारा कुछ लिखना पड़ेगा, और इससे पहले इनहेरिटेंस और इनहेरिटेंस का सिंटेक्स भी बताना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहला टाइप सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक, जैसा नाम वैसा काम। When we have only one base class and one derivate class, एक ही तो बेस क्लास है और एक ही डेरिवेट क्लास है, such as the inheritance is called single inheritance। It is most common and most used inheritance type। ठीक है, this is your base class, प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रही है आपकी, ये है आपकी डेरिवेट क्लास। ओनली वन एंड वन मीन्स कुछ आपके पिताजी के अंदर आदतें थी, अब वो सिर्फ आपके अंदर है। ठीक, दैट मीन्स द डाउनवर्ड एरो शो दैट
क्लास बी इज अ डेरिवेटिव क्लास फ्रॉम क्लास ए। कुल मिला के जो डायग्राम है उसके डिस्क्रिप्शन है, आपको बता ही दिया है। सिर्फ बेस क्लास और डेरिवेटिव क्लास है, और बेस क्लास से एक नॉर्मल डेरिवेटिव क्लास उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है। सबके लिए इंडिविजुअल, सबके लिए हमने कोड और सिंटेक्स वगैरह बताया, उसको देखते हैं वन बाई वन और आगे मूव कर। सिंगुलर इनहेरिटेंस का आप इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हैं कैसे है। ठीक, सबसे पहले वही हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद आपने अपनी बेस क्लास को डिफाइन किया, जिसका नाम रखा आपने बेस क्लास। ठीक है, देन पब्लिकली उसके अंदर कुछ डेटा मेंबर आपने डिफाइन किए, जैसे इन डेटा एक फंक्शन डिफाइन किया, सेट डेटा मतलब सेट डेटा के अंदर कोई डेटा आता है तो वो आपके डेटा मेंबर के अंदर असाइन हो जाएगा। देन एक और फंक्शन है गेट डेटा, कुल मिला के मतलब ये वैल्यू को रिटर्न कर देगा, डेटा नाम की जो वैल्यू होगी। ये आपने अपनी बेस क्लास के अंदर बताया। अब इसकी बनाते हैं हम डेरिवेटिव क्लास। ठीक, डेरिवेटिव क्लास क्या है? सबसे पहले डेरिवेटिव क्लास बनाने का तरीका, देन क्लास कीवर्ड यूज करेंगे, फिर जो आप नाम देना चाहते हैं वो। यहाँ पे डेरिवेटिव लिखा गया है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप हर क्लास के आगे डेरिवेटिव लिखें, नहीं, जो आप चाहें वो उसका नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या, सबसे पहले डेरिवेटिव क्लास, देन अब किस एक्सेस मॉडिफायर के अंदर आप यूज कर रहे हैं? पब्लिक। ठीक, सारी चीजें पब्लिक थी ना वहां पे। देन अपनी बेस क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने डेटा टू बनाया, डेटा टू। अब क्या है, वॉइड प्रिंट द मैसेज मेथड ऑफ डेरिवेटिव क्लास। जो भी मेथड होगा इस डेरिवेटिव क्लास का वो मतलब प्रिंट कर देगा। कुल मिला क्या क्या प्रिंट करेगा, कुल मतलब क्या रहा इसका, इन डेटा। ठीक है, डेटा डिफाइन करने के बाद वहां पे क्या था कि अगर कोई फंक्शन होता है सेट डेटा करके, अगर उसके अंदर कोई मतलब कोई वैल्यू यूजर पास करता है तो वो डेटा के अंदर असाइन हो जाएगी। लेट सपोज मैंने 5 पास किया तो वो डेटा के अंदर असाइन हो जाएगी। ऐसा ही कुछ, वो सारे के सारे फीचर इस पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। एप्लीकेबल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये डेरिवेटिव क्लास है, किसकी? अपनी बेस क्लास की। ठीक, वहां पे जो जैसे ये फंक्शन थे दोनों के दोनों, ये फंक्शन है, सेट डेटा फंक्शन है, गेट डेटा फंक्शन है, वो सारे फंक्शन इस पे लग जाएंगे। देन आपका ये मेथड ऑफ डेरिवेटिव क्लास आके काम करेगा। ठीक, इसका मेन फंक्शन भी है, उसे भी देखते हैं। मेन फंक्शन देखते हैं। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर क्या है, सबसे पहले एक हमने डेरिवेटिव क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, उसके अंदर कॉल कराया। ये ध्यान रखना, बेस क्लास का कुछ नहीं, अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया डेरिवेटिव क्लास का। डेरिवेटिव क्लास के अंदर कोई आपने फंक्शन वगैरह डिफाइन तो नहीं किए थे ना, कि कैसे कोई काम करना है, कुछ डिफाइन नहीं किया था। कॉलिंग द फंक्शन ऑफ बेस क्लास बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ डेरिवेटिव क्लास। ठीक, ऑब्जेक्ट डॉट सेट डेटा, तो सेट डेटा कहाँ डिफाइन किया था आपने? अपनी बेस क्लास के अंदर। सेट डेटा की जो फंक्शनलिटी थी वो बेस क्लास के अंदर डिफाइन थी, लेकिन क्योंकि डेरिवेटिव क्लास ने इसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लिया, इसीलिए आप इसको यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे लिख भी रखा है आपने कि कॉलिंग फंक्शन ऑफ अ बेस क्लास बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ डेरिवेटिव क्लास। देन ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा, गेट डेटा के अंदर क्या था कि इस वैल्यू को रिटर्न करा देंगे। ठीक, रिटर्न क्या कराएंगे? 55। एक्सेसिंग एडिशनल फीचर ऑफ डेरिवेटिव क्लास, यानी कि ऑब्जेक्ट और डेटा टू 10। ठीक, अब दोबारा से उसके अंदर ये 10 असाइन हो जाएगा। देन प्रिंट द मैसेज, प्रिंट मैसेज को जो फंक्शन था उसके अंदर क्या था, प्रिंट कराना मैसेज को। ठीक, और आउटपुट आप देख सकते हैं यहाँ पे 55 और 10। ठीक, जो कि हम कहना चाहते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये था कि आपने डेरिवेटिव क्लास के अंदर क्या कोई ऐसे फीचर या कोई ऐसे फंक्शन डिफाइन किए थे क्या? कुछ नहीं किया, लेकिन सारी की सारी फंक्शनलिटी किसके अंदर डिफाइन थी? बेस क्लास के अंदर। वो सारी की सारी उठ के आ गई डेरिवेटिव क्लास में। ठीक, ये होता है आपका सिंगल लेवल, सिंगल इनहेरिटेंस या सिंगल लेवल इनहेरिटेंस ही बोल सकते हैं। अब देखते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब है मोर देन बेस क्लास, मोर देन वन बेस क्लास। ठीक है, बेस क्लास की संख्या अब एक से ज्यादा है। ठीक, आप अब सुनेंगे एक से ज्यादा लोगों की। ठीक, when a class is derived with more than one class, such an inheritance is called multiple inheritance. ठीक, then one base class, then second base class, और ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टी है सी वाले के पास, सी जो डेरिवेटिव क्लास है इन दोनों की। ठीक, इस डायग्राम को थोड़ा इलेबोरेशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, देखिए मल्टीपल इनहेरिटेंस,
सबसे पहले जैसा उसका डायग्राम था उसी तरीके से कोड है। हमने एक ए नाम की बेस क्लास डिफाइन की, उसके अंदर एक डेटा मेंबर है इन डेटा, फिर एक फंक्शन है जो कि इस डेटा के अंदर एक वैल्यू को असाइन कर रहा है न्यू डेटा टाइप की। ये न्यू डेटा कौन देगा? यूजर देगा। किसके अंदर? मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है। एक और फंक्शन है जो कि टू गेट द वैल्यू ऑफ डेटा, जो उसकी डेटा की भी वैल्यू लेगा। ठीक है, और इसको रिटर्न करा देंगे। कुल मिला के कोई सिर्फ वैल्यूज को लेना है और डेटा के अंदर स्टोर कराना है। कुल मिला के सिर्फ इस क्लास के अंदर ये किया गया है। ठीक। अब सेकंड एक और बेस क्लास बनाई है हमने, जिस बेस क्लास का नाम रखा है बेस क्लास बी। ठीक, सॉरी, ये तो कमेंटेड पोर्शन है, जिसका क्लास का नाम रखा है बी। ठीक। अब इसके अंदर क्या बनाया हमने? प्रिंट बेस क्लास 2 के अंदर एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर एक सी आउट स्टेटमेंट है। दिस इज अ मेथड ऑफ क्लास बी। दिस इज द मेथड ऑफ क्लास बी। ठीक। अब दोनों बेस क्लास डिफाइन हो गई। दोनों बेस क्लास के बाद अब आपका क्या काम रहेगा? उनको मतलब उसके लिए डेरिवेटिव क्लास तैयार करना। क्लास कीवर्ड, डेरिवेटिव क्लास का नाम, फिर आपके एक्सेस स्पेसिफायर, दोनों क्लासों के नाम। ठीक। इन डेटा एंड वॉइड प्रिंट मैसेज। अब इस मैसेज की कुछ बॉडी होगी, इस मैसेज की कुछ बॉडी होगी। इसका एक अपना डेरिवेटिव क्लास का काम क्या रहता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी स्वयं की भी होंगी और कुछ जो आपने इनहेरिट की है उनकी प्रॉपर्टी होंगी। जो वॉइड प्रिंट मैसेज है वो ये इसकी खुद की प्रॉपर्टी है, और इन डेटा 2 के लिए जो प्रॉपर्टी है, जो भी मेथड्स होंगे, वो सब अपनी ये बेस क्लासों से इनहेरिट कर लेगा। ठीक। तो जैसा उस फंक्शन के अंदर था, तो उस फंक्शन की बॉडी में सिर्फ यही है, मेथड ऑफ डेरिवेटिव क्लास प्रिंट कराना। ये फीचर है डेरिवेटिव क्लास का इंडिविजुअल अपना, और जो फीचर वो एक्वायर करेगा अपनी बेस क्लासों से, वो हम अपने मेन फंक्शन के अंदर देखते हैं कैसे कर रहा। ठीक है। मेन फंक्शन के अंदर आए, क्या देखा? एक डेरिवेटिव क्लास है। डेरिवेटिव क्लास का एक ऑब्जेक्ट है ओबीजे नाम का। ठीक। ओबीजे के अंदर हमने सबसे पहले डेटा को सेट कर दिया, सेट डेटा 55। सेट डेटा 55 कुल मिला के क्या था? हमने ऐसा कुछ देखा था सेट डेटा फंक्शन में कि जो भी कोई वैल्यू है उसे डेटा नामक फील्ड में डाल दी। ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा, तो ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा क्या कर रहा था? इस वैल्यू को रिटर्न करा रहा था। मींस इस वैल्यू को हम रिटर्न करा देंगे 55 को, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। फिर है सेकंड कि ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट बेस क्लास 2। ये एक मेथड था। ये कहाँ डिफाइन था? आपकी बेस क्लास 2 के अंदर डिफाइन था। वहां पे सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट था, और वो स्टेटमेंट कुछ वैल्यूज प्रिंट कर रहा था, दैट दिस इज द मेथड ऑफ क्लास बी। जैसे ये यहाँ पे लिख रखा है ना, दिस इज द मेथड ऑफ क्लास बी। इस मेथड को सिर्फ प्रिंट कर रहेगा और कुछ नहीं। वहां पे एक प्रिंट स्टेटमेंट ही दे रखा था उसके अंदर। ठीक। अगेन एक और हमने डेटा टू टाइप का वो बनाया, डेटा टू नाम से, जो डिफाइन था हमारा डेरिवेटिव क्लास के अंदर। उसके अंदर एक और वैल्यू असाइन की 10। 10 असाइन करने के बाद इट मींस डेटा के अंदर तो 55 अपना स्टोर है, उससे कोई मतलब नहीं है कि वो बेस क्लास के अंदर था। डेटा 2 के अंदर क्या आ जाएगा? वो आपका 10। अब ये इसके अंदर असाइन होना, देन रिटर्न होना, ये सारी चीजें किसने दी? ये इसकी बेस क्लास ने दी। कौन सी क्लास ने? बेस क्लास ए ने। ठीक। सिर्फ यहाँ हमने क्या किया? ओबीजे डॉट डेटा टू इसके अंदर 10 डाल दिया, सिर्फ इतना किया, और सारी चीजें कहां से आई? अपनी बेस क्लास से। ठीक। और देन उस दोनों चीजों को प्रिंट करा लिया, यानी कि एक प्रिंट मैसेज कॉल कराया। प्रिंट मैसेज कहाँ का कॉल कराया? डेरिवेटिव क्लास के अंदर एक प्रिंट मैसेज अलग से फीचर था ना, मैंने बताया इसका इंडिविजुअल इसका काम है, ये वो है। फिर तो आप देख सकते हैं, ये आया आपका विद द हेल्प ऑफ क्लास ए, ये आया विद द हेल्प ऑफ क्लास बी, ये आया विद द क्लास ए, और ये सिर्फ उस डेरिवेटिव क्लास का। लेकिन ये सारी चीजें प्रिंट हुई हैं, मतलब ये आउटपुट आया किसके लिए? आया डेरिवेटिव क्लास के लिए। ठीक। डेरिवेटिव क्लास के अंदर आया है। ठीक है। तो ये रहा आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब बात करते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक।
तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस का क्या है, बेस क्लास 1। अब इन बेस क्लास की प्रॉपर्टी को मतलब एक से ज्यादा चिल्ड्रन हो सकते हैं ना, वही चीज है, एक से ज्यादा चिल्ड्रन है, दोनों के अंदर सेम प्रॉपर्टी है, सिर्फ ये when we have a several derived class from a single base class such as an inheritance is termed as hierarchical inheritance। ठीक है, hierarchical inheritance। here a and b class derived from class c, उसी तरीके का कुछ यहाँ पे ये क्लासेस डिफाइन किए हैं। हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद आपने एक बेस क्लास डिफाइन की जिसका नाम है क्लास सी। ठीक, ये वाली एक पब्लिकली डेटा मेंबर डिक्लेयर किया, फिर एक सेट डेटा, फिर एक जो डेटा को रिटर्न कर रहा है, जो हर बार हर फंक्शन में समझाते आ रहे हैं, सेम चीजें यहाँ पे। फिर एक डेरिवेट क्लास बना दी ए नाम की, उसके कुछ अपने काम है। अपने काम कैसे हैं, एक मैसेज को प्रिंट कराना और एक ट्रिपल डेटा, यानी कि जो डेटा फीड आ जाएगा, कहाँ से आएगा डेटा फीड, क्लास सी से ले लेंगे, उठा लेंगे डेटा फीड को और उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देना। ये इसका अपना काम है ट्रिपल डेटा का। एक और डेरिवेट क्लास है बी नाम की। ठीक, उसमें क्या है, मेथड ऑफ क्लास बी नाम का एक मैसेज प्रिंट करा देना और 2 का मल्टीप्लाई करके रिटर्न करा देना। सिर्फ और सिर्फ क्या क्या चीजें देखी, जो हमारी मेन क्लास है बेस क्लास, उसके अंदर देखा हमने डेटा के अंदर जो यूजर देगा उसको असाइन कराना और रिटर्न कराना एक्स वाई जेड जो यूजर दे। डेरिवेट क्लास ए के अंदर हमने देखा डेटा का क्या काम कर रहे हैं, डेटा के साथ अब रिटर्न करा रहे हैं विद द मल्टीप्लाई बाई 3। फिर बी के अंदर हमने देखा रिटर्न करा रहे हैं यहाँ भी डेटा को सेम, लेकिन विद द मल्टीप्लाई बाई 2। अब डेटा को लेना, वैल्यू को उसमें असाइन कराना। डेटा से मतलब है कि जो यूजर देगा 1 2 3 4 एक्स वाई जेड, जो भी यूजर देगा इस चीज को डेटा वेरिएबल के अंदर असाइन कराना। ये फंक्शनलिटी इन्होंने कहां से ली, अपनी बेस क्लास से। ठीक, क्लास सी से। देखते हैं इसका मेन फंक्शन क्या कहता है। देखिए, सबसे पहले मैंने अपनी डेरिवेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया ओरिजिन 1 के नाम से। ठीक है, सेट डेटा फंक्शन को कॉल कराया। इस ओबीजे 1 के लिए एक डेटा फीड बन के तैयार हो गया होगा, उस डेटा फीड के अंदर डाल दिया मैंने 55 और इसी वैल्यू को इस फंक्शन की हेल्प से रिटर्न करा दिया। ठीक है, रिटर्न क्या आउटपुट विंडो पे क्या आ गया होगा 55। ठीक है, देन ओबीजे 1 ने एक प्रिंट मैसेज कॉल कराया। प्रिंट मैसेज में क्या था, प्रिंट मैसेज इसके अंदर खुद डिफाइन था। उसमें क्या था, मेथड ऑफ क्लास ए, ऐसा कुछ था। ठीक, देन ओबीजे डॉट ट्रिपल डेटा का आया, तो भाई ये तो इसका इंडिविजुअल खुद का फीचर था। फीचर में क्या था, जो भी डेटा हो उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 इंटू, अब डेटा के अंदर क्या है इस समय 55 है इसके लिए, तो क्या हो जाएगा ये 165 रिटर्न कर देगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं आ सकता। देन एक और ऑब्जेक्ट बनाया मैंने डेरिवेट क्लास, दूसरी डेरिवेट क्लास का जिसका नाम है ओबीजे 2। उसने अगेन सेट डेटा के अंदर डेटा फीड इसके लिए भी बना होगा भाई, सबके लिए बनेगा वो तो, कि जितनी इसकी डेरिवेट क्लास बनाते जाओगे सबके लिए बनेगा वो तो डेटा फीड अलग अलग। इसको नेक्स्ट फंक्शन क्या करा दिया, रिटर्न करा दिया, 55 रिटर्न हो गया भाई साहब। नेक्स्ट प्रिंट मैसेज, ये इसका खुद का था, इस क्लास के अंदर डिफाइन था। उसमें क्या डिफाइन था, मेथड ऑफ क्लास बी, मेथड ऑफ क्लास बी। देन ओबीजे डबल डेटा को कॉल कराया, ये 2 का मल्टीप्लाई कर रहा था यहाँ पे 55, यानी कि 110। तो कितने आउटपुट आए होंगे इसके, पहला यहाँ पे आया होगा 55, देन मेथड ऑफ क्लास ए, देन 165, देन 55, देन मेथड ऑफ क्लास बी एंड 110। ठीक, देखते हैं क्या ऐसे ही कुछ आ रहा है। यस, सबसे पहले 55, देन मेथड ऑफ क्लास ए, देन 165, देन 55, मेथड ऑफ क्लास बी एंड 110। ठीक, इसी फ्लो में इसका एग्जीक्यूशन हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की। मल्टीपल और मल्टी लेवल दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस से पता चल रहा है ही इज योर फादर, यू एंड योर सन। ठीक, कुल मिला के इनकी प्रॉपर्टी आप में और आपकी प्रॉपर्टी आपके सन में।
फ्यूचर का सन। ठीक, आप इस एग्जाम मतलब कि क्या है, ए इज अ बेस क्लास, बी प्रॉपर्टीज ऑफ ए एंड एडिशनल प्रॉपर्टी खुद की, प्रॉपर्टीज ऑफ बी एंड एडिशनल प्रॉपर्टी खुद की। ठीक, उसी के लिए डिट्टो सेम वही क्लास वगैरह डिफाइन करना, और कुछ नहीं। ये बेस क्लास है ए नाम की, कुछ डेटा मेंबर और डेटा वैल्यूज डिफाइन कर देना, हर बार की तरह सेट डेटा न्यू डेटा करके रिटर्न करा देना। ठीक, और आगे इसको फर्दर कंटिन्यू करना। ठीक, अब आपने देखा ना, जैसे यहाँ पे भी डेटा को रिटर्न करा दिया। ठीक, डेट ऑफ सब में एग्जाम्पल सेम है, सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल समझना है या इम्प्लीमेंट करना है या याद करना, जो भी आप करना चाहें ऐसी वन एक को कर लीजिए, सारे के सारे हो जाएंगे। नाम याद कर लेना, नाम याद करने से सारे के सारे कोड इजीली एक्सेसिबल, इजीली। ठीक, कुल मिला के एक डेरिवेट क्लास बनाई आपने बी नाम की। ठीक है, किसकी डेरिवेट क्लास है, क्लास ए की, यानी कि अब ए की तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्लास के अंदर आ गई और उसके कुछ फीचर आप देख सकते हैं। ठीक, एक और क्लास बनाई है अब हमने। अब यहाँ पे क्लास कुछ अलग है। क्लास क्या अलग है, अब की आपने क्लास सी को डेरिवेट क्लास बनाया, और ये डेरिवेट क्लास किसकी है, बी की, यानी कि सी के लिए जो पेरेंट्स हैं वो बी हैं। ठीक, he did not know about a but he know about a with the help of b। ठीक, सेम इसके अपने स्टेटमेंट मेथड ऑफ क्लास सी एंड डेटा को रिटर्न करेगा, रिटर्न ऑफ मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो सेम रहेगा इससे पहले वाले की तरह। ठीक है, आप उसको देख सकते हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा नोट्स में। अब हम बात करते हैं आपके लास्ट टाइप के बारे में, जो कि होने वाला है हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ मल्टीपल एंड मल्टी लेवल। A class is derived from two or more classes. One of the parent class is not derived class। ठीक है, वन ऑफ द पेरेंट क्लास इज नॉट डेरिवेट, जो कि एक पेरेंट क्लास आपकी डेरिवेट नहीं होगी। तो जैसा कि बताया है कि ये क्या है, कॉम्बिनेशन है आपका मल्टीपल और मल्टी लेवल में। तो मल्टीपल में आपने क्या देखा था, कुछ इस तरीके से देखा था। ठीक, और अगर मैं इसी डायग्राम में कुछ मल्टी लेवल करना चाहूं तो क्या कर पाऊंगा, कुछ इस तरीके से कर पाऊंगा ना, इससे कनेक्ट कर दूं। अगर इससे कनेक्ट नहीं करना चाहता तो इससे कनेक्ट कर दूं। अगर मैं दोनों से कनेक्ट कर दूंगा तो मल्टी लेवल तो नहीं रहेगा, मल्टी लेवल तो है लेकिन ये पूरा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन वो चीज क्लियर नहीं हो पाएगी आपकी कि मल्टीपल को कैसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। ये मल्टीपल मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो जाएगी एक तरीके की, मल्टीपल नहीं रहेगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये डायग्राम भी यहाँ कुछ इसी तरीके से डिजाइन किया है। ठीक है, तो देखिए, अब जैसे यहाँ पे मैंने एक बेस क्लास बनाई ए नाम की। ठीक, बेस क्लास बनाई है ए नाम की। अब इसको मल्टी लेवल बनाने के लिए मैंने एक और डेरिवेटिव इसकी क्लास बना दी बी, और इसकी डेरिवेटिव क्लास बना दी डी। अब डी बंदा क्या है, एक इंडिविजुअल सेपरेटेड क्लास सी की प्रॉपर्टी और इनहेरिट कर रहा है। दिस इज शो द मल्टी इनहेरिटेंस है ना, एंड दिस इज शो द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक, इसका एक एग्जांपल है, एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। तो वही हर बार की तरह सेम एग्जांपल अब तक हम लेके चल रहे हैं, वही इसमें कि हमने एक क्लास बनाई है बेस क्लास ए नाम की, बना दी सब, उसके अंदर डेटा मेंबर डिफाइन कर दिया। एक सेट डेटा फंक्शन से डेटा के अंदर जो यूजर देगा उसको असाइन करा देंगे, और इंट गेट डेटा फंक्शन से उस वैल्यू को रिटर्न करा देंगे। किस वैल्यू को, डेटा वैल्यू को रिटर्न करा देंगे। ठीक, आगे और फंक्शनलिटी देखते हैं, मल्टीपल और मल्टी लेवल कैसे इंप्लीमेंट हुए हैं इसके अंदर। जैसा कि आपने देखा था कि क्लास बी क्या था, डेरिवेट क्लास थी, किसकी, क्लास ए की। डेरिवेट बना दी। डेरिवेट बनाने से क्या मतलब है
कि ए क्लास के जो भी फीचर होंगे वो सारे के सारे किस में आ गए, बी के अंदर आ गए। और इसका एक अपना एक अलग काम है, वो क्या है, प्रिंट मैसेज नाम का एक फंक्शन है। उस फंक्शन की एक बॉडी है, बॉडी के अंदर मेथड ऑफ क्लास भी सिर्फ प्रिंट कराना, और कोई अदर काम ये नहीं कर रहा। ठीक, अब बी के अलावा एक और क्लास थी, एक इंडिविजुअल क्लास थी सी, जो कि पेरेंट क्लास होगी किसकी, डी के लिए। ठीक, और एक अपनी एक इंडिविजुअल क्लास है, वो क्या कर रही है, सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट है, यानी कि एक मेंबर फंक्शन है उसके अंदर, और कुछ नहीं है, जो कि मेथड ऑफ क्लास सी को प्रिंट कराएगा। ठीक, अब कंबाइनली हमने एक और क्लास बनाई थी, किसकी, क्लास डी बनाई थी, जो कि प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रही थी बी और सी की। बी और सी की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रही थी, तो बी से तो इसके अंदर क्या 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 होगा, डेटा फीड के अंदर वैल्यू को मतलब कैसे स्टोर कराना है वो सारी चीजें, कैसे रिटर्न कराना है वो सारी चीजें। और बी के अंदर ये सारी चीजें थी ना, कहाँ से आई थी, ए से आई थी। और बी के अंदर एक और था, एक मैसेज को प्रिंट कराने का वो मेथड। सी के अंदर सिर्फ एक मेथड था, जो कि किसी स्टेटमेंट को प्रिंट करा रहा था। एक और डी का एक अपना इंडिविजुअल मेथड है, मेथड कह लीजिए, फंक्शन कह लीजिए, बात ही होती है। ठीक है, जो कि मेथड ऑफ क्लास डी प्रिंट कराएगा। ठीक, अब देखते हैं मेन फंक्शन में कैसे क्या कौन क्या करा रहा है। ठीक है, तो मेन फंक्शन के आप अंदर देख सकते हैं कि ओबीजे नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये डेरिवेट क्लास थी डी। ठीक है, सेट डेटा इसके अंदर 55 असाइन कर दिया। ये 55 ओबीजे के लिए एक डेटा वेरिएबल बना होगा ना, उसके अंदर 55 असाइन हो गया, और विद द हेल्प ऑफ रिटर्न फंक्शन ये रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप आउटपुट समझ पा रहे होंगे कि क्या आया होगा, 55 आया होगा। ओबीजे डोंट प्रिंट मैसेज, ये किसके अंदर आपने पढ़ा था, ये पढ़ा था आपने बी क्लास के अंदर। ठीक है, वहां पे सिर्फ एक मैसेज प्रिंट हो रहा था। फिर प्रिंट स्टेटमेंट ये आपने सी के अंदर देखा, प्रिंट फंक्शन ये आपने स्वयं डी के अंदर देखा। तीनों के अंदर सिर्फ क्या, एक एक मैसेज प्रिंट हो रहे थे, उससे ज्यादा और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, देखते हैं क्या और कुछ हुआ है अलग, नहीं, सेम चीज कि 55 विद द हेल्प ऑफ बी, और बी के अंदर 55 कहां से आया, ए की हेल्प से, वो वहां से आया। देन ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट इंडिविजुअली प्रिंट हो गए। अब आप देखेंगे कि सी के अंदर ऐसा कुछ आता तो 55 असाइन हो जाता, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो सेपरेट एक अपनी क्लास थी ना, ये पेरेंट क्लास थी किसके लिए, डी के लिए। ठीक, और इसके अंदर सिर्फ क्या था, एक मैसेज को प्रिंट कराना, उससे ज्यादा इस फंक्शन के अंदर और कोई चीज नहीं हो रही थी। ठीक, तो ये रहा ऑल अबाउट आपका इनहेरिटेंस के बारे में। ठीक, कभी कभी इनहेरिटेंस में क्या है कि डिसएडवांटेज और एडवांटेज आते हैं, तो इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज बहुत ही सी हैं, जो कि मैं आपको ये पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, और आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।